हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5.2 लेकर आया हूं। तो प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत मैं आज आपके लिए उदाहरण नंबर 1 करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे आप कहाँ से हो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और वीडियो बनाऊँ आपके लिए कितना बेहतर और अच्छा कर सकता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस जो नई बुक है कक्षा 8वीं की जो मैथ की, उस बुक में कितना सिलेबस कम हुआ है, तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम देखेंगे। तो हर प्रश्नावली में कुछ न कुछ कम, हमेशा कुछ न कुछ ज़रूर कम हुआ है, तो उसको हम काउंट करते चलते हैं और उसको सॉल्व भी करते चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का गुणा संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला के इनका जो इनका गुणा वर्ग, उनका वर्ग करके इनका गुणा करना है, लेकिन इस प्रकार करना है कि इनका गुणा ना करना पड़े और इनका आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 कितना लिखा है 39। तो यहाँ पे लिखेंगे 39। इस पर वर्क कर देंगे, इसको आगे खोलेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 30+9। ठीक है, और इसका वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझते चलना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद ये दो बार, इसको दो बार आप खोल दो, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 30+9 इसका होल वर्ग। तो इसके बाद एक बार, सॉरी होल वर्ग नहीं, दो बार खोल देते हैं, और इसके बाद 30+9। ठीक है, इसको दो बार खोल देंगे। अब इसके बाद इसको 30 का गुणा है जो 30+9 में करना है, और 9 का भी 30+9 में करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो ये 30 है, ये आपका 30 ही रहेगा सही की सही। इसके बाद कोष्टक लगाएंगे और 30+9 को लिख देंगे 30+9। इसके बाद ये प्लस आएगा, इसके बाद ये 9 आएगा, इसके बाद कितना लिख देंगे 30+9। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू देखें, इसके बाद और आगे देखिए। ठीक है, 30 का 30 में गुणा करेंगे, 30 गुणा 30। इसके बाद 30 का 9 में करेंगे, 30 का 9 में गुणा करेंगे, ये प्लस का आ जाएगा। 9 का 30 में करेंगे, और फिर 9 का 9 में करेंगे। देखिए आगे, तो 3 त्रिका 9 और 2 0, यानी ये 9 से हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा आपका 270, और ये भी आपका 270, और ये प्लस हो जाएगा आपका 81। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए 900 प्लस जो हो जाएगा आपका 0 0 0, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1, 540 प्लस 81। ठीक है, इसके बाद इसको काउंट कर लेंगे, तो 1 0 0 मतलब 1 8, और 8 5 13, 13 की 3। ठीक है, ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 1521। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 का सवाल नंबर 2, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 2 किस प्रकार करेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार करेंगे। तो ये सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 कितना दिया है, तो सवाल नंबर 2 दिया है 42। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 42 दिया है। इसको देखिए ध्यान से, और ध्यान से समझते चलिए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा है 42, तो इसको लिखेंगे 42 का होल वर्ग। आगे देखिए 42 को ऐसे काउंट करेंगे, 42 को इस प्रकार तोड़ेंगे, 40 और प्लस के 2, उसका लिख देंगे वर्ग। अब ध्यान से समझना, इसको लिखेंगे 40+2, और 40+2, इसके बाद 40 और 40+2, और +2,
और 40 प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख लेंगे और इसको कोष्टक क्लोज कर देंगे। अब ध्यान से समझना, देखिए यहाँ से इसके बाद आगे देखिए 40 का 40 में कर लेंगे, तो 40 गुणा 40 प्लस 40 का 2 में करेंगे, 40 गुणा 2 प्लस 2 का 40 में करेंगे, 2 गुणा 40 और प्लस 2 का 2 में कर देंगे। ध्यान से देखना, 4 चौको 16, ये 1600 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, ये 80 हो जाएगा और ये भी आपका 80 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। इसको पूरे को काउंट कर लेंगे, तो ये 1600 रहा आपका और 80 दूरी होता है आपका 160 और 164 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और देखिए तो ये 1600 है, तो ये हो जाएगा आपका 1764। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो उदाहरण 2 थे वो इस प्रकार कंप्लीट हुए। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, तो प्रश्नावली में देखिए ध्यान से, तो प्रश्नावली में ये सवाल दिए हुए हैं कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्हीं को, ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने सब एग्जाम्पल में किया है, ठीक उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो आई होप, मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, जिस सवाल नंबर 6 दिए हैं तो इनको पूरी अच्छी तरह से और एवं बेहतरीन तरीके से मैं इनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट को इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5 है। अध्याय 5 के अंतर्गत इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सवाल नंबर प्रश्न एक का सवाल नंबर 1 क्या दिया है, 32 दिया है। तो देखिए 32, इसका करेंगे वर्ग, आगे इसको खोलेंगे 30 प्लस 2 में। ठीक है, इसके बाद इसको 2 बार काम खोल दीजिए, तो हो जाएगा 30 प्लस 2 और इसको लिख देंगे 30 प्लस के 2। ठीक है, आगे देखिए 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे आप देखते चलिए। इसको लिख देंगे 30 और 30 प्लस 2 और इसके बाद इसको 30 प्लस 2, इसके बाद 2, फिर आ जाएगा 30 प्लस 2। ठीक है, ये 30 आ जाएगा, फिर 30 प्लस 2 और प्लस 2 और 30 प्लस 2, 30 का 30 में करेंगे, देखिए किस प्रकार होगा, ध्यान से समझना। ये 30 का 30 में होगा, प्लस 30 का 2 में होगा, 30 गुणा 2 प्लस 2 का 30 में, 2 गुणा 30 और 2 का 2 में, प्लस 2 गुणा 2। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 त्रिका 9 और 2 जीरो, ये 900 हो जाएगा और 3 दूनी 60 हो जाएगा ये, और ये भी आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 ये हो जाएगा 900 और प्लस ये आ जाएगा आपका 124। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1024। बहुत ही ईजी था, ऐसी आशा कर रहा हूँ। ठीक है, 1024 तो बहुत ही ईजी था, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। चलिए इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, ठीक देखना ध्यान से, सवाल नंबर 2 कितना दिया है, तो सवाल नंबर 2 दिया है 35। तो 35 का होल वर्क करेंगे, आगे लिखेंगे 30 प्लस 5 में, इसका होल वर्क करेंगे, इसको 2 बार खोलेंगे, तो 30 प्लस 5 हो जाएगा और ये भी 30 प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद और आगे खोलेंगे 30 और 30 प्लस 5 और प्लस 5 और 30 प्लस 5।
ठीक है। इसके बाद और आगे देखिए ध्यान से, 30 का 30 में, 30 का 5 में, 5 का 30 में और प्लस 5 का 5 में। ध्यान से देखिए, तो 3 त्रिका 9, ये 900 हो जाएगा आपका। ये आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका 150 हो जाएगा और ये आपको 25 हो जाएगा। ये 900 है आपका, ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपको 1225, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो ये कंटिन्यू के बाद आगे देखिए सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में क्या आएगा आपका, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3। इसके बाद सवाल नंबर 3 दिया है आपका 86। तो देखिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इजी है, 86 है, थोड़ी बड़ी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसके आगे देखिए, इसको लिखेंगे 80, 80 प्लस लिख देंगे इसको 6, इसका आ जाएगा आपका होल वर्ग। इसके बाद इसको 2 बार खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 80 प्लस में हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 80 और पे प्लस में हो जाएगा 6। इसके बाद आप क्या करना है, आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे ऊपर, ठीक है। तो 4 सवाल कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपसे आशा कर रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे से मैं आप इसको कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 80 और ये आ जाएगा आपका 80 प्लस के 6, इसके बाद प्लस के 6 और 80 प्लस 6, ठीक है। इसके बाद इसको गुणा में कंटिन्यू कीजिए, तो ये हो जाएगा 80 गुणा 80 हो जाएगा, प्लस के 80 गुणा 6 हो जाएगा और प्लस 6 गुणा 80 हो जाएगा और प्लस के 6 गुणा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कंटिन्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6400। इसके बाद और देखिए आगे 6400 के बाद इसको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 480 और इनका भी हो जाएगा आपका 480 और ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है। इसको और कंटिन्यू करेंगे, तो देखिए ध्यान से, तो ये 6400 और प्लस अगर अगर 480 और इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 996, ठीक है। 996 और 6400, 996 और 6400 होते हैं आपके 7396, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी और अगला सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 लिखा है 93, ठीक है। कितना लिखा है, 93। 93 का आ जाएगा होल वर्ग। अब ध्यान से समझना है, 93 का लिख देंगे 90 प्लस के 3 और इसका आ जाएगा वर्ग। अब देखिए ध्यान से, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखिए आगे, इसको 2 बार खोल दीजिए आप, 90 प्लस 3 और आगे देखिए 90 प्लस 3। इसके बाद वही सेम प्रोसेस जो पिछले सवाल के अंतर्गत की थी, तो जाएगा 90 और 90 प्लस में आ जाएगा आपका 3 और इसके बाद ये 3 और हो जाएगा आपका 90 प्लस 3। इसके बाद और इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 गुणा हो जाएगा आपका 90 और प्लस इसके बाद 90 और गुणा में आ जाएगा आपका 3। इसके बाद 3 और गुणा हो जाएगा आपका 90 और प्लस के 3 गुणा 3, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद ये 90 का 90 में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8100। इसके बाद इसके बाद ये 270 हो जाएगा और इसके बाद ये भी आपका 270 हो जाएगा और इसके बाद ये आपके 9 हो जाएगा। इसके बाद इसको आप जोड़ोगे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इन दोनों पूरों को काउंट, ये हो जाएगा आपका 8100, इन तीनों को काउंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 549, ठीक है। इसके बाद और आगे देखिए, तो इसके बाद इसमें 8100 और काउंट करेंगे, 8100 और काउंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8649, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और आप बेधड़क इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट
तो चलिए देखिए 71 लिखा है तो इसको सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 दिया है तो सवाल नंबर 5 इसको सॉल्व करेंगे। तो 71 लिखा है तो 71 को ऐसे लिखेंगे 70 + 1, 70 + 1 और इसका ये होल वर्ग आ जाएगा। इसके बाद इसको लिख लेंगे 2 बार खोल के। तो ये इस प्रकार लिखेगा 70 + 1 और 70 + 1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ही सवाल में ऐसे ऐसे बार बार कर लिया है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 70 और हो जाएगा 70 + 1 हो जाएगा और प्लस 1 और 70 + 1 इस प्रकार हो जाएगा ये। इसके बाद इनका गुणा करेंगे आपस में तो 70, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ध्यान से इसको डायरेक्ट ही गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये तो छोटा सा सवाल है। तो 7 का 7 में करेंगे तो जो आ जाएगा आपका 49 और ये डबल 0 आ जाएगा और इसके प्लस 70 का 1 में करेंगे तो ये 70 एकम 70 हो जाएगा। 1 का 70 में करेंगे तो भी 70 आ जाएगा और 1 का आप 1 में करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद 70 दूनी 140 हो जाएगा आपका 141, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 141 और 141 के बाद ये 4900 है तो जो हो जाएगा आपका 4900 में 4900 में से अगर 100 काउंट और किया जाएगा तो हो जाएगा 51,415 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो ये सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये सवाल नंबर 6 लिखा है तो ये 46 लिखा है। तो 46 को हम किस प्रकार लिखेंगे? तो 46 को हम लिख देंगे 40 + के 6 और इसका होल वर्ग हो जाएगा। इसके बाद इसको 2 बार खोलेंगे तो हो जाएगा 40 और प्लस के 6 और 40 और इसको प्लस के 6 इसको 2 बार खोलेंगे। इसके बाद इसको टुकड़े में बांट देंगे, गुणा के रूप में बांट देंगे तो 40 और ये हो जाएगा 40 प्लस के हो जाएगा ये 6 और प्लस के 6 और हो जाएगा ये आपका 40 प्लस के 6। इसके बाद इसको और कंटिन्यू करेंगे तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 40 गुणा 40 और गुणा 6। इसके बाद 6 गुणा ये हो जाएगा 6 गुणा हो जाएगा आपका 40 और प्लस के 6 गुणा 6, ठीक है। 6 गुणा 6 इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद और कंटिन्यू इसको करते चलेंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और इसकी और अगला चैप्टर और इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसके बाद 40 का 40 में होगा तो ये आपका हो जाएगा 1600। इसके बाद ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 240 और ये भी हो जाएगा आपका 240 और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। इसके बाद और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 1600 और ये आपका हो जाएगा 240 और 240 होता है आपका 480। तो ये आपका 480 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका 36। इसके बाद ध्यान से देखना, तो इसके बाद 600 मतलब इसका मतलब 6, ये बहुत ही सिंपल जोड़ना होता है, तो आप जैसा जोड़ सीख सकते हो। इसके बाद दूसरी संख्या, तो इसमें भी आप दूसरी लेना और इसमें भी आप दूसरी लेना। जैसे मैंने 5वीं संख्या ली थी इकाई अंक 6, तो 6 इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे, तो ये 6 इसका 0 इसका मतलब 6 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 3 लेंगे, इसके बाद ये 8 लेंगे और इसका 0, तो इसको कोई मतलब नहीं है। तो 8 और 3 कितना होता है 11, तो 11 की आ जाएगी 1 हासिल हो जाएगी 1। अब इसके बाद तीसरी संख्या लेंगे, इसमें तीसरी संख्या है नहीं तो तीसरी संख्या ये हो जाएगी आपकी। तो तीसरी संख्या होगी 4 और ये 6 से कितना हो जाएगा 10 और 1 हासिल की, तो कितना हो जाएगा 11। इसके बाद अब चौथी संख्या लेंगे, अब चौथी संख्या इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो चौथी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। तो 11 और 1 हो जाएगी ये आपकी, तो एक और ये 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 2116। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, मतलब ये प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर 1 है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 2 मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, तो ठीक है। तब आपको जो सवाल मैंने करवाए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।